कैसे आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 लेकर के आएंगे। क्या सर एनसीईआरटी एनफ है? हमें क्या याद रखना है, कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, कौन सा चीज रट जाना है। बहुत सारे बच्चे एम्स का टारगेट रख रहे हैं, मतलब कि एम्स दिल्ली, अच्छे कॉलेजेस का। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कॉलेज में जाने के लिए आपको केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हालांकि सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे करने पड़ेंगे, बट मैं अभी केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करने वाला हूं कि कैसे आप केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 लेकर के आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, हर एक जगह पर सब कुछ अवेलेबल है। हम लोगों ने भी बच्चों के डिमांड को देखते हुए सफलता बैच पूरी तरीके से YouTube पे लॉन्च किया। ये कोई सीरीज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरी चीजें फ्री में आपको YouTube पे पढ़ाई जा रही हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सारी चीजें। अच्छा, जानते हो चीज बताऊं आपको, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जस्ट अभी क्लास लेकर के मैं अभी जस्ट क्लास था उसको खाली होकर के जस्ट अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब एक चीज और बात करते हैं कि सर कैसे हमारा केमिस्ट्री का टारगेट यानी कि 180 आउट ऑफ 180 अचीव होगा, इसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अर्नव तिवारी और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत शानदार सा वीडियो है, स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री इन नीट 2024। कैसे करेंगे सर, आइए अब जरा देखते हैं। नीट 2024 में अगर ध्यान से देखा जाए सर, अगर आपको 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है तो केमिस्ट्री को आपको पहले समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है। जरा देखिए ध्यान से, केमिस्ट्री में सर 3 सेक्शन है, फिजिकल है, आपका इनऑर्गेनिक है एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल के क्वेश्चंस 18 से 20 क्वेश्चन, इसके 13 से 15 क्वेश्चन, इसके 15 क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि फिजिकल कहीं ना कहीं वेटेज थोड़ा सा नीट वाले में ज्यादा होता है। और कहां क्या बताऊं, जेईई मेन में थोड़ा सा ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा, यानी कि ऑर्गेनिक से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं। आपके केमिस्ट्री में फिजिकल से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा सर, ओके, ठीक है। अच्छा, इनको अपना लगभग इक्वल ही वेटेज मान के चल सकते हो। फिजिकल में थोड़ा सा ना थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल फिजिक्स की तरह है, थोड़े से फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होगी। आगे की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने भी वाले हैं। आइए अब ध्यान दीजिएगा जरा। आप सभी लोगों को पता है कि 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, इसमें 10 ही अटेम्प्ट करना होता है। बहुत बुद्धिजीवी जो होते हैं वो 15 का 15 कर देते हैं, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उस केस में क्या होता है ना कि ऊपर से आपके 10 क्वेश्चन को ही चेक किया जाता है, ठीक है। ऊपर से 10 क्वेश्चन, यानी कि 1 से 10 चेक कर लीजिएगा। मान लो उसमें कोई गलती रहा तो गलती चला गया, क्लियर है। इसलिए 10 ही क्वेश्चन करिए, जितना बोला जाए उतना ही करना, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जैसे अगर बातचीत करी जाए कि किस बुक को आपको फॉलो करना है अपने प्रिपरेशन के लिए, क्या सर एनसीईआरटी एनफ है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, ध्यान जरा समझिएगा, सुनते चलिएगा, ध्यान जरा समझिएगा। सर एनसीईआरटी जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। किसका? ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, सम चैप्टर ऑफ फिजिकल का ऑल्सो, जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल लास्ट में जो आता है ना, ड्राई सेल और आपका मर्करी सेल, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको एनसीईआरटी। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता, बट उसे क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर करिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस और जो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देता है, कई बार ऐसा होता है। और जानते हो अगर सॉल्व किया होगा ना तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता रहेगा। और एनसीईआरटी क्वेश्चन जानते हो ना कैसे होते हैं, कैलकुलेटिव बहुत होते हैं, है कि नहीं। तो अगर एग्जैक्ट डेटा, ये सारी चीजें देता है पूरी तरीके से, मतलब कॉपी कर देता है पूरी तरीके से। तो अगर वो कॉपी कर दिया तो आप क्या कर पाए, उसको आराम से याद है ना, फट से टिक करो और आगे बढ़ते चले जाओ। क्लियर है बच्चों, आई बात समझ में? तो एनसीईआरटी जो है आपको ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का चार्ट जाना है पूरी तरीके से। फिजिकल में कौन कौन चैप्टर बताया मैंने, सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इनके आपको एनसीईआरटी पढ़ने पड़ेंगे। सॉइल स्टडी का भी एनसीईआरटी पढ़ लेना, मतलब कि 12th में जो पार्ट है ना फिजिकल का पोर्शन, वो एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। 11th वाले में रेडॉक्स वाला एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, रेडॉक्स वाला जो पार्ट है उसका एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ना, बाकी का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, बाकी के एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करिए, बाकी के इंडेक्स को जरूर सॉल्व करिए, एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व करिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सर। बोल रहा है नेक्स्ट है कि प्रैक्टिस जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ना, उतना उसके कॉन्सेप्ट्स आपको याद रहे। जितना जैसे ऐसा होता है ना कि आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप कुछ पढ़ते हो, तो वहां पे एक पार्टिकुलर चीजें होती हैं कि हमें क्या याद रखना है, कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, कौन सा चीज रट जाना है, कौन सा चीज समझ लेना है, कौन सी चीज को बिल्कुल एज चीज दिमाग में डाल लेना है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक में आपको एक ऑर्गेनिक तो मेनली कॉन्सेप्चुअल है,
ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल है, बट इसमें भी कुछ कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, उनको याद रखना होता है। क्लियर है? जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में, लॉन्गेस्ट चेन ले, फंक्शनल ग्रुप को देखें, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे, तो ये कैसे होगा? बिना क्वेश्चन के प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब अच्छे से करिए सर। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ के चलिए। आपको क्या करना है, जो अपने टेक्स्ट बुक्स हैं उसको हाईलाइट जरूर करिए जब पढ़िए। जब भी पढ़ने जाइए आप अपने बुक को, क्वेश्चन को टिक करिए, स्टार लगाइए, गोला घेरिए। इससे पता है क्या होगा? इससे ना एक चीज होगा कि आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत किया है, आपका मेहनत आपको दिखाई देगा, उससे एक प्राउड फीलिंग आती है अंदर। और प्राउड फीलिंग ना प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे डिमोटिवेशन, मोटिवेशन ऐसा चलता रहता है ग्राफ। जब आप देखोगे ना अपना काम आप कैसे देखोगे जरा बताओ? सिर्फ टेस्ट से नहीं ना जज कर सकते, आपको डेली आपका काम दिखना चाहिए। तो आपका काम दिखाने का तरीका है, आप अंडरलाइन करिए, स्टिकी नोट्स लगाइए, मतलब मेहनत आपका दिखे। कहने का मतलब ये, जिससे कि आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, प्राउड फीलिंग होगा कि हाँ मैं आज काम किया हूं। और दूसरी चीज क्या कि जब रिवाइज करने जाओगे, आपको तो रिवाइज तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार पढ़ ले बस बात खत्म, कई बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन जब करने जाओगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व हो गया था, कौन सा लाइन जो था मुझे फंसाया था। अलग अलग कलर से करो, जो लाइन नहीं समझ में रेड कर दो, थोड़ा सा उसको इधर ना रेड कर दो, जो अच्छा है जो इंपॉर्टेंट है उसको येलो कर दो, जो एक बार में ही समझ में आ गया ग्रीन कर दो, मतलब उसको देखना ही नहीं है, जो फालतू का है उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे जो भी चीज, जो पॉइंट्स आपको याद नहीं होते हैं, जो दिक्कत दे रहा है, उसको स्टिकी नोट्स पे लिख करके चिपका दीजिए, ताकि आपको बार बार आते जाते वो दिखाई दे और याद हो जाए। ठीक है सर। आप क्या कर सकते हैं, आप ई सरल का माइंड मैप भी ऐप पे है, आप उसको डाउनलोड करके इसके सारी चीजें आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसका बहुत तारीफ किया है, मतलब कि रिवीजन के लिए आपको एक ही जगह पे सोच रहे हो सारी चीजें आपको मिल जा रही है, देख रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये माइंड मैप। आप अपने से मान लो कि ये तो है, और इसका आप क्या कर लो, आप लिख भी लो, खुद से डबल कर लो, परमानेंटली क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा दिमाग। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर आपको क्या करना है, निमोनिक्स जो है केमिस्ट्री में आपको खुद से, मैं बोलूंगा इंकरेज करूंगा बनाने में। निमोनिक्स आप खुद से बनाइए, कुछ कुछ चीजों के निमोनिक्स टीचर भी नहीं बताते हैं, क्या करिए उनका खुद से बनाइए, थोड़ा सा अजीब सा बनाओ ताकि परमानेंटली क्या रहे, याद रहे। क्लियर है? जैसे मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूं नोमेनक्लेचर, तो मैंने एक इमेजिनरी कैरेक्टर तैयार किया। एक ऐसी बच्चा है जिसका नाम चिंटू होता है, चिंटू है ना, जनरल सा नाम है चिंटू। वो ना ये अजीब सा हरकत करता है। क्या हरकत है? उसको ना शौक जो होता है ना, जिसको हिंदी में मोजा बोलते हैं, मोजे का स्मेल बहुत पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है उसको, होता है कुछ कुछ अजीब से। तो उसका नाम क्या है, मिस्टर चिंटू मोजा। अब देखो बड़ा वियर्ड सा एग्जांपल है ना, तो बच्चे को ना परमानेंट याद हो जाता है, ये नाम ही याद हो जाता है। अब ये नाम जैसे याद हो गया ना, तो इसमें जो मैं समझाया रहता हूं स्टोरी, वो भी याद हो जाता है। मिस्टर प्रीफिक्स, चिंटू रूट वर्ड, मेन नाम, और मोजा उसका मेन काम क्या करता है, यानी कि मोजा सूंघने का काम करता है। तो क्या बन गया जरा बताओ, ये बन गया उसका काम, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की कहानी। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर बच्चों को थोड़ा सा अलग तरीके से याद करवा देता हूं, ताकि वो कभी भूले ना। ओके सर, तो ये काम आपको खुद से भी करना होगा, कुछ वियर्ड सा, कुछ अजीब सा क्या कर लो, निमोनिक्स डेवलप कर लो ताकि याद रहे। जैसे वैसे ही प्रायोरिटी जो ऑर्डर होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर, उसके लिए भी मैंने कहानी बनाई है बच्चों के लिए। क्या है, जैसे होता है ना आजकल बहुत सारे लोग विदेश से आ रहे हैं, कोई पाकिस्तान से आ रहा है ना, पबजी खेलते खेलते, कोई श्रीलंका से आ जा रहा है, कोई नॉर्थ कोरिया से, कोई साउथ कोरिया से, पता नहीं कहां से लोग आ रहे हैं। उसी प्रोसेस में एक होती है देवी, वो आती है कहीं बाहर से, रसिया से आती है, एनी नाम होता है, ANI, एनी। तो क्या कहानी उसकी, कार से एनी ईस्ट एशियाई, तो उस पर बना हुआ है पूरा। तो बच्चे को क्या होता है, याद हो जाता है। इसी तरीके से आप भी क्या करिए, एक एग्जांपल मैंने बता दिया कि कैसे सोचना है आपको। आप निमोनिक्स बनाइए, जिसका निमोनिक्स टीचर नहीं बताया है उसका बना लीजिए, जिससे कि याद रहे। ठीक है बच्चों? फिर उसके बाद रिवीजन करना है आपको केमिस्ट्री को रेगुलर बेसिस पे। और फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने बताया था पहले ही, आपको फॉर्मूला सीट बना लेना है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट करने हैं, प्रैक्टिस करना है नीट के पीवाई को, जितना क्वेश्चन सॉल्व करते हो करते रहो। मॉक टेस्ट से क्या होगा कि एक गिवन टाइम फ्रेम में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और एक टेस्ट का इन्वायरमेंट जनरेट होगा, है ना। टेस्ट का क्या होगा सर, इन्वायरमेंट जनरेट होगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत कर रहा हूं, किसमें मैं तुक्का मार ले रहा हूं, और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसका एनालिसिस करने के बाद आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको एक सही डायरेक्शन आप दे पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ता हूं, और आप लोगों के लिए एक, जैसे होता है ना कि बहुत सारे बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं किसी कोचिंग में या कहीं मान लो कि फंस गए हो, कुछ हो गया है, प्रिपरेशन किसी वजह से नहीं हो पाई, तबीयत खराब हो गई, कई सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो अगर आपका किसी इन रीजंस की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो प्रिपरेशन, तो एक तो हमारा यूट्यूब पे सफलता बैच चल ही रहा है,
बट कई बार क्या होता है कि एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए होता है बच्चे को, और अगर आप एफोर्ड कर सकते हो कुछ पैसे बहुत पैसे नहीं है, देखो इतना ढेर सारा स्कॉलरशिप है, अगर आपका 550 प्लस नंबर है, 550 या उससे ज्यादा, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रहा है। किसका सर? किसका? ये नीट ड्रॉपर के लिए एक बैच स्पेशल लॉन्च किया गया है, बैकलॉग कवर करने के लिए। क्या करने के लिए? बैकलॉग कवर करने के लिए, यानी कि जो भी बैकलॉग लगा हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा, कवर करा दिया जाएगा। उसके लिए प्रॉपर आपको मेंटर्स मिले, समझ में आ रहा है कि नहीं? और बहुत ही एफोर्डेबल कॉस्ट है, बहुत एफोर्डेबल। इस कोर्स का रियल प्राइस का 60,000 रुपए है, 60,000 रुपए, जिसमें आपको पता है क्या क्या मिलता है? आपको लाइव लेक्चर मिलता है, डे 1 पे ही विजुअलाइजेशन वाले सारे के सारे लेक्चर रिकॉर्ड, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के सारे मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपको हार्ट सर पढ़ा रहा है ना, तो उस हार्ट पीछे चलता हुआ दिखाई देगा, ब्लड फ्लो करता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर सर मैग्नेट के बारे में बता रहे हैं तो मैग्नेट घूमता हुआ दिखाई देगा। बड़ा ही मतलब कि एंटरटेनिंग, एंगेजिंग वे में आपको पढ़ा सकते हैं। पहला, लाइव भी चल रहा है, साथ में रिकॉर्ड भी डे 1 पे मिल जाता है। दूसरी चीज, आपके डेडिकेटेड मेंटर मिलते हैं, डेडिकेटेड, जिनसे आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, अपने दुख सुख के बारे में बता सकते हो, ठीक है। साथ में वो आपसे वीकली या जब भी उनको लगता है, मतलब कि वीकली है, उससे पहले भी वो आपसे पूछ सकते हैं, जरा बताओ तैयारी कैसी चल रही है, क्या हो रहा है। तो वीकली आपको मेंटरशिप मिलता है, वीकली गाइडेंस मिलता है। गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रिपरेशन में, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलो वीडियो से तो कोशिश कर रहे हैं देने का, बट एक पर्सनल गाइडेंस बहुत जरूरी है, जहां से आप सारी चीजें शेयर कर पाओ, बता पाओ, अपने बारे में समझा पाओ कि मैं मॉक टेस्ट देता हूं बट मैं एनालिसिस नहीं कर पाता हूं, तो बताएंगे क्यों नहीं कर पाते हो, क्या दिक्कत आ रही है। तो आप वहां से एक अलग ही कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, 1-to-1 वाली चीज अलग ही होती है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आपको ना डाउट पूछने के लिए, मतलब कि इतना बढ़िया, पहली चीज तो हर एक चीज का सॉल्यूशन है टेक्स्ट में, फिर वीडियो में है, साथ में आप 24 घंटे 7 दिन कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, लाइव फोटो भेज करके, वीडियो कॉलिंग पे, जैसे मन करे वैसे डाउट पूछ सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? 5 लेयर मेंटरशिप है भाई, देखो 5 लेयर मेंटरशिप है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब टीचर शानदार, मतलब बताया नहीं जा सकता, ठीक है। नीचे लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, अब जाकर के एक बार इसको चेकआउट जरूर करिएगा, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा। आप पे मतलब कि जाके पहले देखो, समझो इस चीज को, ठीक है। अगर आप इस चीज को, जैसे देखो, बहुत कम एफोर्डेबल है पूरी तरीके से, ठीक है, बहुत एफोर्डेबल, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्राइस है, क्या है क्या नहीं, बहुत एफोर्डेबल। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जो भी बच्चा 500 प्लस लेकर के आया है ना, वो तो इनरोल कर ही डाले। ऐसा सिस्टम, ऐसा एकेडमी आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं प्राउडली बोल सकता हूं, ठीक है। सरान सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं ना, AIR 41 IIT में, समझ रहे हो किस लेवल की चीजें हैं। सारे लोग बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट मैनेजमेंट, मतलब टीचिंग के मामले में बताया नहीं जा सकता, ठीक है। तो बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जाइएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले साल हर एक 10 में से एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, 600 प्लस नंबर लेकर के आया, ध्यान देना है जरा, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है, ध्यान दीजिए। तो बच्चों आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करिएगा और आप जाकर के जरूर चेकआउट करिए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कंप्लीट आपको स्ट्रेटजी दूंगा, कंप्लीट यानी कि कैसे आप 700 प्लस नंबर लेकर के आओगे उसके बारे में। बट मैं सिर्फ बता सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, मेहनत बेटा आपको ही करना पड़ेगा। तो जो भी दिक्कत आ रही है, जितना मैं 100% मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस दिक्कत को सॉल्व किया जाए, आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर लगेगा तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे कॉल कर लो, बात कर लो मेरे से, जो भी जैसे भी पॉसिबिलिटीज होगी सारी चीजें सॉल्व करेंगे हम लोग। बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए पढ़ाई में, रुकना नहीं है, ये ध्यान देना। ठीक है सर, इसी के साथ नमस्कार, मैं अरुण तिवारी आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।